हेलो फ्रेंड्स, आप नव कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। इसमें मैं आपको ये कि डिडक्शन अलाउ वाला ये टॉपिक डिस्कस कर रही थी, लेकिन बीच में वीडियो में कुछ मिस्टेक होने के कारण इसको कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, डिडक्शन अलाउ अंडर सेक्शन कौन सी में होती है? डिडक्शन अलाउ अंडर सेक्शन 57 में। अब 57 में कौन सी चार्जिंग सेक्शन 57 में कौन क्या होता है? इसमें डिडक्शन अलाउ होती है। इसको सेट करना, ये है कि एक्सपेंस विच आर द इंक्लूड टू सच इनकम, ऐसी आय कमाने हेतु किए गए आयगत व्यय। मतलब कि आयगत व्यय है जो इनकम, जो एक्सपेंस है वो ऐसी आय कमाने के लिए, जो अगर आयगत इनकम जो एक्सपेंस करते हैं आय कमाने के लिए, तो उस पर क्या होगी? डिडक्शन अलाउ होगी। डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32, डेप्रिसिएशन के लिए कौन सी होती है? एज पर सेक्शन 32। इसके लिए भी हमें डेप्रिसिएशन पे भी क्या मिलती है? डिडक्शन अलाउ होती है हमारी। या कंपनसेशन या फिर इनहेरेंस कंपनसेशन, मतलब क्षतिपूर्ति या बढ़ी हुई क्षतिपूर्ति पर इंटरेस्ट की दशा में क्या होता है? 50% क्या होता है? डिडक्शन डिडक्शन मिलती है हमें, डिडक्शन अलाउ होती है। वास्तविक प्राप्त राशि, मतलब कि क्षतिपूर्ति या इनहेरेंस कंपनसेशन दोनों की जो भी वास्तविक जो प्राप्त जो राशि होगी उसका 50% क्या होगा? डिडक्शन अलाउ होगा। ओके फ्रेंड्स, अब आगे है डिडक्शन इन द रिस्पेक्ट ऑफ द फैमिली पेंसिल। मतलब फैमिली जो पेंसिल है उस पर हमें कितनी डिडक्शन मिलती है? ये है कि 30% यानी कि 1/3% ऑफ पेंसिल रिसीव। जो जितने भी हमें पेंसिल जो रिसीव होती है उसकी 1/3 और दे रखा है इसमें, और जितनी भी राशि हमें मिलेगी फैमिली पेंसिल के लिए। मैक्सिमम लिमिट, इसमें मैक्सिमम लिमिट कितनी दे रखी है? मैक्सिमम लिमिट दे रखी है, वो दे रखी है 50,000, मतलब 15,000। अब इसमें जो फैमिली जो पेंसिल मिलेगी उसकी 1/3 और जो मैक्सिमम लिमिट है 50,000, इनमें जो भी क्या होगी? लेस देन, मतलब विच एवर इज लेस देन विल बी अलाउ। डिडक्शन इन दोनों में जो भी कम होगी वो क्या होगी? उसके लिए हमें डिडक्शन अलाउ होगी, डिडक्शन हमें मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो ये है जो डिडक्शन अलाउ कौन सा सेक्शन है? डिडक्शन अलाउ के लिए अंडर सेक्शन 57 के अंदर हमें कौन कौन सी जो इनकम होती है, जो एक्सपेंस करते हैं इनकम कमाने के लिए, और या फिर कोई कौन सी जो टर्म्स है जिसके लिए हमें डिडक्शन अलाउ होती है। तो नंबर फर्स्ट है कि इनकम जो एक्सपेंस होते हैं उस पर हमें डिडक्शन अलाउ मिलेगी। सेकंड नंबर पे जो डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32, जो डेप्रिसिएशन जो मिलती है उस पर हमें क्या होती है? डिडक्शन अलाउ होगी। नंबर 3 पे क्या है? कंपनसेशन या इनहेरेंस कंपनसेशन, मतलब कि जो हमें क्षतिपूर्ति मिलती है या बढ़ी हुई क्षतिपूर्ति मिलती है उस पर 100% डिडक्शन नहीं मिलेगी। उस पर कितने परसेंट डिडक्शन मिलेगी? तो वो हमें मिलेगी 50% हमें डिडक्शन अलाउ होगी उसके ऊपर। नंबर 4 है पेंसिल, मतलब पेंशन, अगर फैमिली पेंशन अगर हमें रिसीव होती है अमाउंट, तो उसके लिए 1/3 ऑफ द टोटल रिसीव मतलब फैमिली पेंसिल, जो टोटल जो रिसीव जो फैमिली जो पेंसिल है उसका 1/3, या फिर मैक्सिमम जो लिमिट दे रखी वो है 50,000, मतलब 15,000। तो ये दोनों में जो भी क्या होगी? विच एवर लेस, मतलब दोनों में जो भी कम होगी वो हमें क्या होगी? डिडक्शन उसकी हमें अलाउ होगी। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया? चलो आगे देखते हैं डिडक्शन डिस अलाउ वाला। चलो आगे वाला क्या है? डिडक्शन डिस अलाउ। डिडक्शन डिस अलाउ मतलब नोट अलाउ, जो हमें डिडक्शन जिस पे हमें डिडक्शन नहीं मिलेगी। अंडर सेक्शन 58 डिडक्शन अलाउ के लिए अंडर सेक्शन है वो 57 है, और जो डिडक्शन डिस अलाउ के लिए जो अंडर सेक्शन है वो क्या है? 58। इसमें जो इनकम टैक्स जो भी टॉपिक है वो सारे मतलब कि रिकमेंडेशन जो संशोधन हुए 2020-21 में, उसको सभी को इंक्लूड करके उसको ध्यान में रखते हुए और फिर हम ये अपने नोट्स तैयार कर रहे हैं। तो ये आप ऐसे मतलब प्रीवियस ईयर या इसमें रिकमेंडेशन किए हुए नोट्स हैं मतलब। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें है कि डिडक्शन नोट अलाउ, मतलब कि डिडक्शन जिसमें नहीं मिलेगी वो कौन कौन सी एक्सपेंस है? जैसे कि पर्सनल एक्सपेंस, अगर हमारी निजी व्यक्तिगत अगर कोई एक्सपेंस करते हैं तो उसमें हमें कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। या फिर कैपिटल एक्सपेंस, मतलब पूंजीगत व्यय। देखो इनकम जो एक्सपेंस थे उसके ऊपर हमें डिडक्शन अलाउ मिली थी अंडर सेक्शन 57 के अंतर्गत, और अगर कैपिटल एक्सपेंस है, अगर पूंजीगत व्यय है, तो उसके लिए हमें कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं होगी।
ठीक है। कैजुअल इनकम के संबंध में किए गए व्यय की कोई कटौती नहीं मिलेगी, मतलब अगर कैजुअल इनकम अगर हमें कोई भी रिसीव होती है तो उसके लिए कोई भी डिडक्शन हमें नहीं मिलेगी, ठीक है। प्रोविज़न 40A2 एंड 40A3 धारा 44A2 या 44A3 के प्रावधान के अनुसार, मतलब क्या क्या प्रावधान है इसमें, उसके अनुसार भी हमें कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। अब जैसे फोर्थ है कि भारत के बाहर बिना TDS काटे भुगतान, मतलब पेमेंट मेड आउटसाइड इंडिया विदाउट रिडक्शन TDS, मतलब बिना TDS काटे अगर भारत के बाहर भुगतान करते हैं तो हमें 100% डिसअलाउ, मतलब कि हमें कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, ठीक है फ्रेंड्स। हाँ, और यदि भारत में TDS काटे बिना भुगतान किया जाए, अगर ये तो क्या है भारत के बाहर भुगतान करते हैं बिना TDS काटे, और अगर बिना TDS काटे अगर मतलब कि भारत विदाउट डिडक्शन TDS अगर मतलब इंडिया में इन इंडिया मतलब भारत में अगर भुगतान करते हैं तो वास्तविक व्यय का 30% कटौती योग्य नहीं होगा। मतलब कि ये क्या बोल रहा है, यानी कि जो बिना TDS काटे अगर भारत के बाहर भुगतान करेंगे तो उसके लिए क्या होगा, हमें कोई भी नो डिडक्शन, मतलब कि कोई डिडक्शन अलाउ नहीं होगी, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर क्या बोल रहा है कि 30% एक्चुअल एक्सपेंस विल बी डिसअलाउ, मतलब 30% जो एक्चुअल जो एक्सपेंस है उसका 30% डिसअलाउ होगा इफ़ या पेमेंट विद इन इंडिया विदाउट डिडक्शन TDS, मतलब बिना TDS काटे अगर भारत में भुगतान इन इंडिया में अगर हम भुगतान कर रहे हैं तो उसको जो वास्तविक जो व्यय है, मतलब एक्चुअल जो एक्सपेंस है उसका 30% कोई भी डिडक्शन हमें नहीं मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो इसमें याद करने की बात क्या है, डिडक्शन किस किस पे तो हमें अलाउ होती है और किस किस पे अलाउ नहीं होती है। तो नंबर 1 है, जैसे अगर इनकम एक्सपेंस हो रही है तो उसके कोई भी आय इनकम कमाने के लिए अगर इनकम जो एक्सपेंस हो रहा है तो उसके लिए हमें डिडक्शन मिलती है, ठीक है फ्रेंड्स। और जैसे कि कंपनसेशन पे हमें क्या मिलती है, डिडक्शन मिलती है। जैसे डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 के अंदर भी हमें डिडक्शन मिलती है, अंडर सेक्शन 50 डिडक्शन अंडर सेक्शन 57 के अंतर्गत, ठीक है फ्रेंड्स। और ये है कि अगर डिडक्शन नोट अलाउ, मतलब किस किस पे डिडक्शन नहीं मिलेगी, ये है पर्सनल एक्सपेंस। देखो इसमें शॉर्ट भी मैंने ये शॉर्ट अलग से याद करने के लिए कि पर्सनल एक्सपेंस, अगर हमें कोई भी पर्सनल एक्सपेंस कर रहे हैं तो उस पर कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी, कोई भी अलाउ नहीं होगी, मतलब डिडक्शन नोट अलाउ, ठीक है, डिसअलाउ। कैपिटल एक्सपेंस, कोई भी कैपिटल एक्सपेंस कर रहे हैं उस पर भी डिडक्शन नोट अलाउ होगी। कैजुअल इनकम अगर कोई हमें रिसीव हो रही है तो उस पर भी कोई भी मतलब नोट अलाउ होगी, ठीक है, डिडक्शन। और बिना TDS काटे, मतलब कि बिना TDS टैक्स, TDS का फुल फॉर्म क्या होता है, टैक्स डिडक्टेड सोर्स, बिना TDS काटे अगर भारत के बाहर भुगतान करें तो नोट 100% नोट डिसअलाउ, मतलब डिडक्शन है वो 100% हमें अलाउ नहीं होगी। लेकिन अगर बिना TDS काटे, मतलब बिना TDS काटे अगर भारत के अंदर अगर हम क्या करते हैं भुगतान करते हैं तो उसके लिए हमें कितना डिडक्शन डिसअलाउ होगी, 30%, यानी 30% तो डिडक्शन डिसअलाउ होगी, लेकिन 70% क्या होगी, डिडक्शन अलाउ होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर इसमें बिना TDS काटे अगर भारत में अगर पेमेंट करते हैं तो एक्चुअल एक्सपेंस का 30% विल बी डिसअलाउ, मतलब क्या होगा, डिसअलाउ होगा वो डिडक्शन हमारे लिए, ठीक है फ्रेंड्स। आज के लिए इतने ही। अगले वीडियो में हम इसके जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, इसके जो भी हमने डिस्क्रिप्ट मतलब पूरा अगर डिटेल में जो भी हमने आपको टॉपिक समझाया है इसके हम क्वेश्चन आंसर को इसको सोल्व करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को मतलब सपोर्ट करना, ठीक है। और ऐसी अगर आगे और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स में हमें मतलब बता देना, ठीक है। थैंक यू।